Hello friends, welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am। आइसर बायोलॉजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ अगर देखें तो डीएनए टू आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन, ये उसमें आता है। डीएनए जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है वो अपना रेप्लिकेशन कर सकता है। डीएनए से आरएनए फॉर्म होता है जिस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। यहाँ पर डीएनए की जो लैंग्वेज है एटीजीसी की, उसी तरीके की लैंग्वेज आरएनए की भी है। वहाँ पर सिर्फ थायमीन की वजह यूरासिल होता है। दैट्स व्हाई द प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पर आरएनए फॉर्म हो रहा है। आगे चल के आरएनए से प्रोटीन फॉर्म होता है जिसे कहा जाता है ट्रांसलेशन। जैसे कि हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, उसी तरीके से यहाँ पर अभी ट्रांसलेशन हो रहा है। आरएनए की जो लैंग्वेज है वो एयूजीसी की है, सॉरी एयूजीसी की है, उससे अभी कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड की लैंग्वेज में। आर यू गेटिंग मी? तो इसलिए प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन भी कहा जाता है। आज हम जो देख रहे हैं वो है ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ आरएनएस, जहाँ पर आरएनए फॉर्म होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर 3 तरीके के आरएनए होते हैं, जिसमें एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, दैट प्रोवाइड्स टेम्पलेट फॉर द ट्रांसलेशन। टीआरएनए जो है, दैट इज अ ट्रांसफर आरएनए दैट ब्रिंग्स अमाइनो एसिड्स एंड रीड्स द जेनेटिक कोड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। एंड आरआरएनए जो है वो है राइबोसोमल आरएनए, वो स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है और उसके अलावा इट इज़ हैविंग अ कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। इस तरीके से 3 आरएनए मेन, 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जहाँ पर वो डीएनए से टेम्पलेट लेगा, डीएनए के टेम्पलेट को रेफर करके आरएनए फॉर्म करेगा। दैट इज व्हाट आरएनए पॉलीमराइजेशन वो करेगा, एंड हेंस इट इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ओके, सो दिस एंजाइम बाइंड्स टू प्रमोटर, इट इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसे इनिशिएशन कहा जाता है। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज अ सबस्ट्रेट एंड इट पॉलीमराइजेस इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन। मतलब कॉम्प्लीमेंट्रिटी का प्रिंसिपल ये यूज करके इट फॉर्म्स अ एमआरएनए। दिस फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलोंगेशन, क्योंकि आप जानते हो डीएनए का स्ट्रैंड होता है डबल स्ट्रैंडेड, तो उसका जो डबल स्ट्रैंड है वो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे बढ़ता है वैसे वो वहाँ से ओपन करते जाता है। सो दिस इज हाउ इट फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ डबल हेलिक्स एंड कंटिन्यूस द इलोंगेशन। ट्रांसक्रिप्शन में 3 प्रोसेसेस है, देखो, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, राइट। यहाँ हम देख रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स, ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। फर्स्ट वाली इमेज में हमें दिखाई दे रहा है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इस इमेज में वी आर लुकिंग अराउंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, एंड यहाँ पर देखो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा है। आरएनए पॉलीमरेज को एग्जैक्टली कहाँ पर बाइंड होना है ये बताने के लिए उसका फ्रेंड आता है, दैट इज नोन एज सिग्मा फैक्टर, जो ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन करा के देता है एंड दैट इट गेट रिमूव्ड। जैसे कि सेकेंड वाली इमेज में हम देख रहे हैं, यहाँ पर सिग्मा फैक्टर रिमूव हो गया एंड आरएनए पॉलीमरेज ये ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यू कर रहा है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलोंगेशन। दिस कंटिन्यूज टिल द टर्मिनेटर सीक्वेंस अराइजेस। अब आगे की इमेज में, थर्ड वाली इमेज में आप देखोगे तो यहाँ पर एक दूसरा फ्रेंड आ गया है आरएनए पॉलीमरेज का, जो जिसका नाम है रो फैक्टर। और रो फैक्टर यहाँ पर बाइंड होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज
डीएनए से अलग हो गया। यहाँ हमें दिख रहा है दिस न्यूली फॉर्म्ड आरएनए इज सिंथेसाइज्ड। सो दिस इज हाउ द आरएनए इज फॉर्म्ड या फिर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है इन बैक्टीरिया। जैसे कि हम लोग कभी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमें छोड़ने के लिए कोई आता है और वहाँ रिसीव करने के लिए कोई आता है। तो उस तरीके से आप याद रख सकते हो, इनिशिएशन में आरएनए पॉलीमरेज़ को हेल्प मिलती है सिग्मा फैक्टर की। सिग्मा फैक्टर उसे इनिशिएशन करा के देता है। फिर आरएनए पॉलीमरेज़ ये जर्नी ट्रैवल कर रहा है टिल द टर्मिनेटर सीक्वेंस, और जहाँ पर उसे रिसीव करने के लिए उसका और एक फ्रेंड रो फैक्टर आ गया है और रो फैक्टर ने उसे रिसीव कर लिया, तो आरएनए पॉलीमरेज़ वहाँ से निकल गया। तो इस तरीके से ये 3 स्टेप्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। दिस इज सेम इन केस ऑफ यूकैरियोट्स आल्सो। यूकैरियोट्स में 3 तरीके के आरएनए पॉलीमरेजेस है, जबकि प्रोकैरियोट में एक ही आरएनए पॉलीमरेज है। यूकैरियोट्स में देखो आरएनए पॉलीमरेज 1 जो है दैट ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए, जिसमें 28 एस आरएनए, 18 एस आरएनए एंड 5.8 एस आरएनए आते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है दैट ट्रांसक्राइब्स टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन कराता है ये, और उसके साथ ही 5s आरआरएनए और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी आरएनए पॉलीमरेज 3 कराता है। आरएनए पॉलीमरेज 2 इज यूज्ड फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। और इस तरीके से 3 आरएनए पॉलीमरेजेस आर देयर इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। आपको याद रखना है प्रोकैरियोट्स के लिए एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेजेस है। प्रोकैरियोट्स में जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन खत्म होते जाता है, उसी तरीके से आगे ट्रांसलेशन भी शुरू होते जाता है। यूकैरियोट्स में वैसे नहीं है, यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप करनी पड़ती है। क्या है वो भी हम देखेंगे। ये रहा यूकैरियोट्स का आरएनए सिंथेसिस या फिर ट्रांसक्रिप्शन, जहाँ पर इस फर्स्ट स्टेप में हम देख रहे हैं आरएनए फॉर्म हो गया। इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन, ये स्टेप्स सिमिलर है, दैट आर सिमिलर टू प्रोकैरियोट्स। फिर यहाँ फर्स्ट स्टेप में हम देखें तो ये आरएनए फॉर्म हो गया है, और इसके ऊपर यहाँ आरएनए प्रोसेसिंग में 5 प्राइम कैप लग जाती है। यहाँ आपको दिख रही है 5 प्राइम कैप, ये है 5 प्राइम कैप विच इज एडेड टू यूकैरियोटिक आरएनए। इसमें वहाँ ऐड हो जाता है दैट इज अ मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो है ना MgPPP, so this is a methyl guanosine triphosphate is added to the 5 prime end of the newly formed mRNA। यहाँ पर इस mRNA को हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहा जाता है, और आगे चल के वो मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है। So initially it is hnRNA and then it is converted into messenger RNA। इसके बाद देखो यहाँ आप देखोगे तो येलो और ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है। ये ग्रीन कलर बीच में येलो ग्रीन ऐसे, तो ये क्या है? ये येलो में जो ड्रॉ किए हैं दीज आर एक्सॉन, मतलब ये एक्सप्रेस होने वाले हैं, एंड ये जो ग्रीन में है दीज आर इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स यहाँ पर एक्सप्रेस नहीं होते हैं, इंट्रॉन्स स्प्लाइसिंग में निकल जाते हैं एंड एक्सॉन्स गेट एक्सप्रेस्ड। तो यहाँ देखो आरएनए स्प्लाइसिंग, ये एक और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की स्टेप है जो यूकैरियोट्स में होती है, जहाँ पर ये इंट्रॉन रिमूव किए जाते हैं। दीज इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड। तो इस ये जो थर्ड वाला
इमेज आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो ये 5 प्राइम कैप एज इट इज़ है और इस तरीके से ये इंट्रॉन्स यहाँ पर रिमूव किए जाते हैं। साइमल्टेनियसली यहाँ पर पॉलीएडिनाइलेशन होता है। पॉलीएडिनाइलेशन मतलब पॉली ए टेल ऐड होती है टुवर्ड्स द 3 प्राइम एंड ऑफ दैट एमआरएनए। इसके बाद ये फाइनल एमआरएनए तैयार हो गया है, मैसेंजर आरएनए, जहाँ पर 5 प्राइम एंड पर हमें दिख रहा है 5 प्राइम कैप दिखाई दे रही है मिथिल गुआनोजीन ट्राइफॉस्फेट की और 3 प्राइम एंड में पॉली ए टेल हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये बन जाता है मैसेंजर आरएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो ये रहा पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन विच टेक्स प्लेस इन यूकैरियोट्स एंड विच इज़ नॉट देयर इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो ये कुछ की डिफरेंसेस है जो आपको याद रखने हैं। ये सारी प्रोसेस होने के बाद यूकैरियोट्स में ट्रांसलेशन शुरू होगा, जबकि ये सारी प्रोसेसेस प्रोकैरियोट्स में ज़रूरी ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर ट्रांसलेशन जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होते आता है या फिर साइमल्टेनियसली थोड़ा सा एमआरएनए बनने के बाद ट्रांसलेशन भी शुरू हो जाता है। सो ये डिफरेंसेस याद रखना। और इस ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की वजह से जब हम यूकैरियोटिक जीन प्रोकैरियोट में क्लोन करना चाहते हैं तब ये इंट्रॉन रिमूव करके हमें करना पड़ता है, क्योंकि बाद में मैसेंजर आरएनए फॉर्म होने के बाद उसकी ये सारी स्प्लाइसिंग की प्रोसेस करने की मशीनरी प्रोकैरियोट्स में है ही नहीं, इसलिए दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ। आईआईटी की एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये डायरेक्टली ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर कुछ बताया नहीं है, मगर ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर पूछा है, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस डज द causative agent requires the splicing of their heterogeneous nuclear RNA to generate mature mRNA। ऑप्शंस में है मलेरिया, परचुसिस, टाइफॉइड, ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ देखो मलेरिया का जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज़ अ प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम, दैट इज़ अ प्रोटोजोआ, दैट इज़ नथिंग बट दैट इज़ यूकैरियोटिक सेल। जबकि परचुसिस का पॉजिटिव एजेंट बोर्डेटेला परचुसिस, टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफिमेरियम और ट्यूबरक्यूलोसिस का पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस, ये तीनों भी बैक्टीरिया है, दैट इज़ नथिंग बट दे आर प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से पॉजिटिव एजेंट में एमआरएनए स्प्लाइसिंग या फिर हेट्रोजीनस आरएनए को प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली आंसर बनता है ऑप्शन ए, जहाँ पर प्लाज्मोडियम फाल्सिपारम जो है वो यूकैरियोट है और उसी में ये सारी प्रोसेसेस होगी, और ये बाकी तीनों जो है वो प्रोकैरियोट्स है, बैक्टीरिया है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है डिफरेंस। सबसे पहले तो डिफरेंस याद रखना पड़ेगा प्रोकैरियोट के ट्रांसक्रिप्शन का और यूकैरियोट के, और उसके बाद इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस आईआईटी के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। सो प्रैक्टिस इसकी भी आपको रखनी है। ऑलराइट, चलिए फिर आज का वीडियो यहाँ कंक्लूड कर रही हूँ। इसी तरीके से और भी हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को देखते रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।